गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 3 नेवी एसएसआर इंग्लिश का, और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर हमारा ये एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव में बदलना है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमारा इसे पैसिव में बदलना है। ही इज नोन टू मी। अब इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेंटेंस में नो नो वाला ये जो आए, आई नो यू, यू नो मी, कुछ भी आए तो हमेशा नो के बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको जो ऑप्शन में वहाँ मिलेगा, पहले ही नंबर पर मिलेगा आई ही इज नॉन बाई मी, वो गलत होगा। नॉन के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉन टू मी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। आई फिल इन द ब्लैंक्स ए न्यू साइकिल लास्ट डे। मैंने पिछले दिन एक साइकिल खरीदी थी। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, कुछ भी आए, लास्ट वीक, कुछ भी ये शब्द आए लास्ट वाला, समझ लेना वाक्य पास्ट का है। तो पास्ट में हम यहाँ क्या भर सकते हैं, और ये इसके बाद हम भर सकते हैं आई बॉट, BOUGHT, आई बॉट ए न्यू साइकिल लास्ट डे। मैंने पिछले दिन एक नई साइकिल खरीदी थी। उसके बाद बात करें थर्ड नंबर पर, शी इज अंटिडी गर्ल। तो इसमें हमें, ये हमारा आर्टिकल का क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल बताना है। दा भराया जाएगा कि एन भरा जाएगा कि ए भरा जाएगा। इसका हम उच्चारण देखते हैं। अर्थ, अंटिडी आ से निकल रहा है तो हम इसमें एन भरेंगे। शी इज एन अंटिडी गर्ल, ये हमारा करेक्ट आंसर है, अंटिडी एन। उसके बाद हम फोर्थ नंबर पर बात करें, आई फिल इन द ब्लैंक्स लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। तो जो हमें पता है कि फॉर 2 years, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इस यहाँ पर आई है तो हमें पता है आई वी यू दे, इनके साथ हमेशा बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा हैव बीन, और एक वचनकर्ता ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ आई है तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, हमारा कंप्लीट हो गया, आई हैव बीन होगा यहाँ पर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर बात करें, फिफ्थ नंबर पर ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। ये हमारा डायरेक्ट है, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हम इसको बदलते हैं, ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस बाज। यहाँ थोड़ा जरा सा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से देखें सभी लोग। जब भी वेयर, हाउ, हुम, ये कोई से भी वर्ड हो, मतलब सेकेंड इंटरोगेटिव के कोई से भी वर्ड हो, तो हम इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। यही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड मी वेयर, वेयर के बाद जस्ट सब्जेक्ट आएगा द पोस्ट ऑफिस, उसके बाद वर्ब बाज, ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद 6 नंबर पर बात करें, हीड का एंटोनियम बताना है, एंटोनेम। तो हीड का मतलब होता है सावधानी बरतना, सतर्क रहना। तो हीड का हमें एंटोनेम बताना है। तो अटेंशन का भी मतलब होता है सावधान, सतर्क। केयरफुल का भी सुरक्षित, सावधान। केयरलेस का मतलब होता है जिसे कोई परवाह ना हो, जिसे कोई जो सतर्क ही नहीं रहता हो, जो सावधान नहीं रहता हो, केयरलेस हो, वो जो केयर ही नहीं करता हो। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन। क्राउल का मतलब होता है जो जमीन को रेंग रेंग के चलता हो, जमीन को छू छू के चलता हो, उसे हम क्राउल बोलते हैं। और हम बात करें अपने 7th नंबर क्वेश्चन पर, आई एम डिस्प्लीज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स यू। तो हमें बताना है डिस्प्लीज्ड के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आएगा। तो इसका फिक्स होता है डिस्प्लीज्ड एट, और डिस्प्लीज्ड विथ, दो होते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति से डिस्प्लीज्ड होंगे तो विथ का प्रयोग करेंगे। किसी व्यक्ति के किसी चीज़ से, समथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, गलती, मिस्टेक या बिहेवियर, कुछ भी, तो हम यहाँ पर आई एम डिस्प्लीज्ड विथ यू, क्योंकि मैं तुमसे डिस्प्लीज्ड हूँ, विथ यू,
तो हम यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मीनिंग ऑफ कमीशन, ये हमारी गलत मीनिंग लिखी है। एसएसआर में, नेवी एसएसआर में एक मिस स्पेल्ड जरूर आएगी, किसी की भी आए। अभी मॉक टेस्ट कराएंगे, लगभग 25-26 तारीख तक मॉक टेस्ट कराएंगे एसएसआर के इंग्लिश की, तब तक सारी इंपॉर्टेंट मीनिंग करवा देंगे। मॉक टेस्ट जो करता रहा मेरे ये मॉक टेस्ट, मैं गारंटी लेता हूँ 15+ नंबर उसके इंग्लिश में आएंगे कम से कम, क्योंकि मैं पर डे एक मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्री में दूंगा पर डे। और इसी के साथ हम बात करते हैं अपने हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट मीनिंग ऑफ कमीशन। तो कमीशन की जो करेक्ट मीनिंग होती है COMMISSION, कमीशन, ये हमारी करेक्ट है और ये हमारी इनकरेक्ट है। उसके बाद बात करें ए चिकन हार्टेड फेलो, इसका आइडम फ्रेज बताना है। इसका मतलब होता है डरपोक, जो डरा हुआ हो, ए चिकन हार्टेड फेलो, तो इसका क्या हुआ, कावर्ड, कावर्ड, डरपोक। और उसके बाद हम बात करें 10 नंबर पर, शिवम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन आई एम बिजी, ये हमारा डायरेक्ट है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो शिवम सैड, शिवम सैड, शिवम सैड कंजक्शन डैट। उसके बाद इसको आई के हिसाब से देखते हैं, शिवम के हिसाब से तो ही हो जाएगा ही, और ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट में। आई के साथ एम, तो ई के साथ बाज, ही वाज बिजी। शिवम सैड डैट ही वाज बिजी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कॉजी, कॉजी का हमें एंटोनिम बताना है। कॉजी का मतलब होता है, कॉजी का मतलब होता है यहाँ पर हमारा, कॉजी का मतलब आरामदायक, लाभदायक, आरामदायक या लाभदायक। तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो हमें पहले ही में ऑप्शन में दिया है पेनफुल, पीड़ादायक, जिससे हमें कष्ट हो, तो हमारा यही करेक्ट आंसर है। सिंपल का मतलब होता है बिल्कुल साधारण, सिंपल, और कंफर्टेबल का मतलब होता है सुविधाजनक, आरामजनक, सुविधाजनक। उसके बाद हम बात करें इस पर 12 नंबर पर, रेलीगेट, RELI, रेलीगेट, सही है, वो सही थी, रेलीगेट। इसका हमें एंटोनिम बताना है। रेलीगेट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, रिजेक्ट कर देना, तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। इसका मतलब अंदर बुलाना, अपनाना, या किसी का वेलकम करना, ये हमारा इसका एंटोनिम होता है। उसके बाद इनडायरेक्ट बनाना है हमें, इसका नहीं, ये तो इसका था क्वेश्चन नंबर 13 पर प्रेज वर्थी, इसका हमें सिनोनिम बताना है। प्रेज वर्थी का जो प्रशंसा योग्य हो, जिसकी प्रशंसा की जाए, तो हमारा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लॉर्डेबल, प्रशंसीय है, जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी बड़ाई की जाए, लॉर्डेबल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, जहाँ पर एक ऐसा घर जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता हो, अनाज को स्टोर किया जाए, तो हम उसे ग्रेनरी बोलते हैं, GRANARY, ग्रेनरी हैं, इसको हम बोलते हैं जहाँ पर जो किसी घर में स्टोर अनाज को रखा जाता है, अनाज खाना। उसके बाद पंचुकेशन, आई वेंट टू द पार्क एंड आई वेंट टू द टेम्पल, इसे हमें करेक्ट पंचुकेशन बनाना है। 1 नंबर पंचुकेशन से 1 नंबर गारंटी से आएगा, बिल्कुल फिक्स है, नेवी SSR इंग्लिश में। तो हम इसका करेक्ट बनाते हैं, आई वेंट टू द पार्क, आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया, हमें इसमें थोड़ा सा विराम मिला तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एंड, अब आप ये मत समझना कि यहाँ एंड लगा तो कॉमा नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि थोड़े समय के लिए यहाँ विराम आया। तो आई वेंट टू द पार्क एंड आई वेंट टू द पार्क कॉमा एंड आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया और फिर मैं मंदिर गया। और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और कल हम फिर से एक मॉक लाएंगे नेवी SSR इंग्लिश का, उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। और हमारे चैनल को सभी भाई सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और इसी के साथ आपको हम कल मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।